ब्रॉट टू बाय बैद्यनाथ शिलाजीत गोल्ड, शरीर का बल और तेज बढ़ाने में लाभदायक। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में हुई हिंसा का मुख्य आरोपी और टीएमसी नेता शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया गया है। शाहजहां शेख को 28 और 29 फरवरी की दरमियानी रात सरबेरिया इलाके से गिरफ्तार किया गया है। टीएमसी नेता की गिरफ्तारी कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुई है। 29 फरवरी की सुबह करीब 5 बजे शाहजहां को बशीरहाट में पुलिस लॉकअप में लाया गया है। मीनाखन के एसडीओपी अमीनुल इस्लाम खान ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि बंगाल पुलिस ने टीएमसी नेता शेख शाहजहां को नॉर्थ 24 परगना के मीनाखन इलाके से गिरफ्तार किया है और उसे आज ही बशीरहाट कोर्ट में पेश किया जाएगा। शाहजहां शेख 5 जनवरी 2024 से ही फरार चल रहा था। 5 जनवरी के दिन ईडी की टीम जैसे ही शाहजहां शेख के घर पहुंची तो स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। ईडी के अधिकारियों को दौड़ा कर मारा गया। ईडी के 3 अधिकारी इसमें घायल हो गए थे। इस पूरी कवायद का फायदा उठाकर शाहजहां धामाखाली से भाग गया। इधर शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने आ चुकी है। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने कहा, बीजेपी के लगातार आंदोलन के चलते ये सरकार शेख शाहजहां की गिरफ्तारी के लिए बाध्य हुई। पहले तो ये सरकार मान ही नहीं रही थी कि ऐसा कुछ हुआ है। आज हमारे और संदेश खाली की माताओं बहनों के आंदोलन की वजह से सरकार और ममता बनर्जी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के लिए बाध्य हुए। वहीं टीएमसी नेता शांतनु सेन ने कहा कि टीएमसी के इस राजधर्म से भाजपा को सीखना चाहिए। उन्होंने कहा, शाहजहां शेख की गिरफ्तारी ये साबित करती है कि हमारी सरकार प्रशासनिक तरीके से राजधर्म का पालन करती है। एक तरफ भाजपा शासित राज्यों में जहां आरोपी नेता खुलेआम घूमते हैं, वहीं आरोपी टीएमसी नेता के खिलाफ अगर सबूत है तो हमारे प्रशासन ने उसे नहीं छोड़ती। टीएमसी के इस राजधर्म से भाजपा को सीखना चाहिए। इससे पहले नंदीग्राम से विधायक शुभेंदु अधिकारी ने 28 फरवरी को ही ट्वीट करके शाहजहां शेख की गिरफ्तारी होने का दावा किया था। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था, शाहजहां शेख 27 फरवरी की देर रात 12 बजे से ही पुलिस की कस्टडी में है। शाहजहां शेख ने प्रभावशाली मध्यस्थों के जरिए समझौता कर लिया कि पुलिस और न्यायिक हिरासत में उसकी पूरी सुरक्षा की जाएगी। इसके बाद उसे बरमाजुर ग्राम पंचायत से उठा लिया गया। जेल में रखे जाने के दौरान शाहजहां शेख को 5 स्टार सेवाएं दी जाएंगी और उसे मोबाइल फ़ोन मुहैया कराया जाएगा, जिसके ज़रिए वो वर्चुअल तरीके से टीएमसी का नेतृत्व करेगा। भाजपा नेता ने कहा कि अगर शाहजहां शेख का मन होगा तो सरकारी SSKM अस्पताल में वुडबर्न वार्ड में उसके लिए एक बेड खाली और तैयार रखा जाएगा ताकि वो बाहर कुछ समय बिता सके। शुभेंदु अधिकारी के इस दावे को टीएमसी नेता शांतनु सेन ने झूठा बताते हुए कहा कि वो खबरों में बने रहने के लिए ऐसे दावे करते हैं जो कि सरासर झूठ है। इस मामले में 26 फरवरी को कोलकाता हाईकोर्ट ने शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को लेकर राज्य सरकार को फटकार लगाई थी। चीफ जस्टिस TS शिवज्ञानम ने आदेश दिया कि पुलिस हर हाल में अगली सुनवाई में शाहजहां शेख को कोर्ट में पेश करे। उसकी गिरफ्तारी पर कोई स्टे नहीं है। कोर्ट ने हैरानी जताई थी कि संदेश खाली में अत्याचार की घटनाओं की सूचना 4 साल पहले पुलिस को दी गई थी। यौन उत्पीड़न समेत 42 मामले हैं, लेकिन उनमें चार्जशीट दायर करने में 4 साल का वक्त लगा दिया गया। कोर्ट ने आदेश दिया था कि 4 मार्च की सुनवाई में CBI ED शाहजहां शेख, पुलिस अधीक्षक और बंगाल सरकार के प्रतिनिधि कोर्ट में मौजूद रहें। वहीं 28 फरवरी को भी कलकत्ता हाई कोर्ट ने संदेश खाली मामले में मुख्य आरोपी और फरार टीएमसी नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को लेकर अपने आदेश को स्पष्ट किया था। कोर्ट ने निर्देश दिया था कि शाहजहां शेख को बंगाल पुलिस के साथ साथ CBI और ED भी गिरफ्तार कर सकते हैं। कोर्ट ने पहले ही पुलिस को शेख की गिरफ्तारी का आदेश दिया था। दरअसल 26 फरवरी को राज्य ने पुलिस जांच के निलंबन को संशोधित करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। राज्य ने पूछा, अगर हम शेख शाहजहां को गिरफ्तार करते हैं तो हमें किस मामले में गिरफ्तारी दिखानी चाहिए, जिस पर चीफ जस्टिस ने पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि इसका मतलब ये है कि आप जानते हैं कि वो कहां हैं। इसके बाद ईडी के वकील ने कोर्ट को बताया कि पुलिस शाहजहां को पिछले 43 मामलों में भी गिरफ्तार कर सकती है। ईडी ने कोर्ट में आशंका जताई थी कि अगर पुलिस को जांच की जिम्मेदारी दी गई तो सबूतों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सकता है। राज्य पुलिस के गिरफ्तार किए जाने पर मामूली धारा के तहत मामला भी दर्ज किया जा सकता है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी रविराज। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।